बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ फयाज़ वहीद। व्यूअर्स, जावास्क्रिप्ट के लास्ट लेक्चर में हमने इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट की बात की थी और उससे प्रीवियस लेक्चर में हमने इफ़ स्टेटमेंट की बात की थी। कंडीशनल स्टेटमेंट्स का पोर्शन हम अभी कवर कर रहे हैं। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट्स क्या होती हैं और इनको किस तरीके से यूज़ किया जाता है। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि नेस्टेड इफ़ की डेफिनेशन आप इस तरीके से करेंगे कि अगर एक इफ़ कंडीशन के अंदर एक या एक से ज़ायद इफ़ कंडीशंस और आ जाती हैं तो उनको नेस्टेड इफ़ कंडीशंस कहा जाता है। तो इसी तरीके से हम आगे नेक्स्ट लूप्स पढ़ेंगे, उसमें नेस्टेड लूप्स भी हम पढ़ेंगे। तो अभी हम देखते हैं कि नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट को हम किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल वेरिएबल लेते हैं, नेम, वेरिएबल नेम इज़ इक्वल टू, फॉर एग्जांपल यहाँ पे फयाज लिख दिया है। सेकंड वेरिएबल लेते हैं, सिटी इज़ इक्वल टू FSD, ठीक है, फैसलाबाद के लिए FSD मैंने राइट कर दिया है। और एक थर्ड वेरिएबल हम यूज़ करते हैं, कंट्री इज़ इक्वल टू पाक, ठीक है, पाकिस्तान के लिए मैंने ये फॉर एग्जांपल ये वर्ड राइट कर दिया। तीन वेरिएबल मैंने यहाँ पे लिए हैं, नेम, सिटी और कंट्री के नाम से। अब हम क्या करते हैं, हम इसको चेक करेंगे वन बाय वन, इफ़ कंडीशन यूज़ करेंगे और उसके अंदर हम मज़ीद इफ़ कंडीशन यूज़ करेंगे नेस्टेड इफ़, और फिर देखेंगे किस तरीके से आउटपुट आती है और क्या आती है। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट इफ़ कंडीशन यूज़ करता हूँ, इफ़ यहाँ पे मैं राइट करता हूँ नेम इज़ इक्वल टू फयाज, ठीक है। अगर तो यहाँ पे नेम इक्वल है फयाज के, ये हमारे पास क्या होगी, एक इफ़ कंडीशन मैंने यहाँ पे यूज़ कर ली है और यहाँ पे मैंने राइट कर दिया इफ़ नेम इज़ इक्वल टू फयाज। और यहाँ पे इसी इफ़ कंडीशन के अंदर मैं एक और इफ़ कंडीशन यूज़ करता हूँ और यहाँ पे सेकंड वेरिएबल जो मैंने लिया था, सिटी इज़ इक्वल टू FSD, ठीक है, यहाँ पे ये मैंने राइट कर दिया है। ये सेकंड इफ़ कंडीशन की करली ब्रेसिस ये आ गए। इस कंडीशन के अंदर मैं एक और थर्ड इफ़ कंडीशन यूज़ कर रहा हूँ, इफ़ कंट्री इज़ इक्वल टू पाकिस्तान। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने तीन इफ़ कंडीशन यूज़ की हैं। ये सबसे पहले इफ़ कंडीशन है, ये वाली, ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है और ये ब्रैकेट बेसिकली इसी की है। उसके बाद मैंने इसी इफ़ कंडीशन के अंदर एक सेकंड इफ़ कंडीशन यूज़ की है और इस सेकंड कंडीशन के अंदर मैंने यहाँ पे एक थर्ड इफ़ कंडीशन यूज़ की है, इफ़ नेम इज़ इक्वल टू दिस, सिटी इज़ इक्वल टू दिस और कंट्री इज़ इक्वल टू दिस, ठीक है। और यहाँ पे इसकी करली ब्रेसिस भी आप यूज़ कर लें। अगर तो तीनों कंडीशन ट्रू हो जाती हैं तो हमारे पास आंसर आए डॉक्यूमेंट डॉट राइट यू कैन अपीयर इन टेस्ट। फॉर एग्जांपल हमने कोई भी यहाँ पे टेक्स्ट राइट कर दिया है। अगर तो तीनों कंडीशन चेक की जाएंगी, सबसे पहले यहाँ पे चेक किया जाएगा इफ़ नेम इज़ इक्वल टू फयाज, उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन पे चला जाएगा इफ़ सिटी इज़ इक्वल टू FSD, उसके बाद थर्ड कंडीशन पे जाएगा इफ़ कंट्री इज़ इक्वल टू पाक। अगर तो तीनों कंडीशंस ट्रू हैं तो आउटपुट क्या शो करवा दे, यू कैन अपीयर इन द टेस्ट। इसको सेव करें, फायरफॉक्स में इसको हम चेक करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आउटपुट यू कैन अपीयर इन टेस्ट। चूँकि तीनों कंडीशन ट्रू हुई हैं इस वजह से ये हमारे पास आंसर आ गया। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसको पाक की जगह मैं चेंज कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल UAE मैंने कर दिया है। अब चेक करते हैं क्या आउटपुट आती है, कोई आउटपुट नहीं डिस्प्ले हुई। इसका मतलब क्या है कि ये दो कंडीशन ट्रू हुई हैं, थर्ड वाली जो कंडीशन है वो क्या हो गई है, फॉल्स हो गई है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो इफ़ कंडीशन है, इस इफ़ कंडीशन के फ़ौरन बाद यहाँ पे एक एल्स यूज़ करते हैं और एल्स में हम राइट करते हैं
डॉक्यूमेंट डॉट राइट योर कंट्री नेम इज नॉट वैलिड। ठीक है, ये हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक मैसेज डिस्प्ले करवा देते हैं। अब क्या होगा, पहली कंडीशन चेक की जाएगी, ये ट्रू है। सेकंड कंडीशन चेक की जाएगी, ये भी ट्रू है। थर्ड कंडीशन में जाके ये जो कंट्री वाली है यहाँ पे UAE लिखा है, जबकि हमारे पास ऊपर कंट्री में क्या है, यहाँ पे पाक है। तो ये वाली जैसे ही थर्ड कंडीशन फॉल्स होगी तो हमारे पास अब आउटपुट ये इफ की ये वाली आउटपुट नहीं आएगी, बल्कि जो एल्स में हमने राइट किया है इसको रिफ्रेश करते हैं तो हमारे पास आएगी योर कंट्री नेम इज नॉट वैलिड। ठीक है, दो कंडीशन ट्रू हुई, थर्ड वाली रॉन्ग हुई, इस वजह से ये एल्स की कंडीशन, ये बेसिकली नेस्टेड इफ है। देखें, एक इफ के अंदर दो मजीद इफ कंडीशंस हमने यूज की हैं। चलें फॉर एग्जांपल मैं यहां पे इसको पाक कर देता हूं, पाक कर देता हूं और सिटी हम यहां पे चेंज कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पे मैं लाहौर राइट कर देता हूं, इसको सेव करें, रिफ्रेश करें। अब हमारे पास कोई आउटपुट नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि हमारे पास फर्स्ट कंडीशन ट्रू है, थर्ड ट्रू है, लेकिन सेकंड वाली क्या है, ये फॉल्स है। हम क्या करेंगे, सेकंड इफ कंडीशन यहां पे एंड हो रही है, हम यहां पे एक एल्स कंडीशन यूज कर लेंगे। यहां पे हम लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यहां पे लिखते हैं जी योर सिटी नेम इज नॉट वैलिड। ठीक है, चूंकि ये सिटी ये वाली कंडीशन फॉल्स हो रही है, इस वजह से हमारे पास मैसेज, मैंने सिटी का राइट कर दिया। अब आप देख सकते हैं मैसेज क्या आया, योर सिटी नेम इज नॉट वैलिड। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, हम इसको भी ठीक कर देते हैं। फॉर एग्जांपल ये भी FSD कर देते हैं और यहाँ पे नेम मैं चेंज करता हूँ, फ़याज़ की जगह मैं यहाँ पे अली कर देता हूँ, लेकिन हमारे पास क्या, यहाँ पे फ़याज़ में, यहाँ पे नेम में फ़याज़ पड़ा है। अब हमारे पास पहली जो कंडीशन है इफ़ कंडीशन, ये क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, ये वाली दोनों ट्रू होंगी। अब आउटपुट चेक करते हैं तो हमारे पास आउटपुट कोई नहीं आएगी। उसकी रीज़न ये है कि ये वाली जो दोनों कंडीशन है बेसिकली उसी के अंदर हमने नेस्ट की हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये वाली जो इफ़ कंडीशन, मेन जो हमारी इफ़ कंडीशन है वो जहाँ पे एंड हुई है, हम यहाँ पे एक एल्स कंडीशन यूज़ करते हैं और यहाँ पे कोई मैसेज डिस्प्ले कर देते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट और यहाँ पे लिखते हैं यू योर नेम इज़ नॉट वैलिड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैसेज हम राइट कर देते हैं, इसको सेव करें, रिफ्रेश करें। अगर तो नेम यहाँ पे रॉन्ग आ रहा है तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, योर नेम इज़ नॉट वैलिड। तो इस तरीके से हमने तीनों को वन बाय वन चेक किया है कि अगर कोई भी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो उसके लिए हमने आउटपुट में क्या और किस तरीके से शो करवाना है। बेसिकली ये है नेस्टेड इफ कंडीशन। ठीक है, या आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल इसको राइट कर दें, यू कैन नॉट अपीयर इन टेस्ट। ठीक है, अगर तो नेम रॉन्ग हो जाता है या तीनों कंडीशन रॉन्ग हो जाती हैं तो ये वाली जो एल्स कंडीशन है ये एग्जीक्यूट हो जाएगी और आपके सामने आंसर आ जाएगा यू कैन नॉट अपीयर इन टेस्ट। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसको लाहौर कर दें और इसको UAE कर दें। अब रिफ्रेश करें, ठीक है, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, यू कैन नॉट अपीयर इन टेस्ट। अगर तो तीनों कंडीशन फॉल्स हो जाती हैं या नेम फॉल्स हो जाता है तो आपके सामने ये आंसर आ जाएगा। और अगर दरमियान में जो दो कंडीशंस हैं ये फॉल्स हो जाती हैं तो उसके लिए हमने ये दो एल्स कंडीशन यूज़ की हैं। होप सो आपको नेस्टेड इफ की समझ आ गई होगी। किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। बूटस्ट्रैप का लेक्चर इंशाल्लाह मैं आजकल में अपलोड करता हूँ। उसकी रीज़न लेट होने की ये हुई है कि बूटस्ट्रैप 4 तकरीबन 10 दिन हो गए, बूटस्ट्रैप 4 लॉन्च हो चुका है। तो इंशाल्लाह हम बूटस्ट्रैप 4 ही करेंगे।
उसमें बहुत ही ज़्यादा डिफरेंसेस हैं बूटस्ट्रैप 3 और 4 में। इस वजह से कुछ 2-4 दिन लेट हुआ, अदरवाइज़ मैं लेक्चर बूटस्ट्रैप पे बनाने लगा था। बहरहाल इंशाल्लाह बूटस्ट्रैप 4 करेंगे हम। जिन्होंने यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब कर लें। दुआ में खुसूसी याद रखा करें। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।